माननीय यूनियन मिनिस्टर मंच पर विराजमान जगबीर सिंह चिक्कू जी, प्रभारी पहाड़ी जिला, रंधावा जी प्रवासी प्रभारी, राजेश जी हमारे विधानसभा के प्रभारी, डीडीसी मैम, बाकी सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सबको नमस्कार। जानते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली का चुनाव 10 साल के बाद हो रहा है, बड़े लंबे इंतजार के बाद हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे वोटर्स में बहुत इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा जोश है और जितनी संख्या में आज इस रैली में दूर दराज इलाकों से सुबह 5-6 बजे निकले हैं लोग, जहां पहुंचे हैं, आप सबको नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूं। हम सब जानते हैं कि चुनाव है तो कई तरह के कैंडिडेट निकलेंगे। आपने देखा भी होगा कुछ गालियां देने वाले कैंडिडेट निकले हैं, कोई अभद्र भाषा बोलने वाले कैंडिडेट निकले हैं और वो कहते हैं हम नुमाइंदगी करेंगे। जिसको बोलने की तहजीब नहीं होगी क्या नुमाइंदगी करेंगे। हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन आज इस जनसभा में आए हुए लोगों ने, बनी की जनता ने दिखा दिया है कि हमारी एक ये विभिन्न प्रयास करते रहेंगे अपने जाति मकसद के लिए, लेकिन हमारी पार्टी का मकसद हमारा देश है। सबसे पहले हमारा देश सुरक्षित चाहिए, हमारा इलाका सुरक्षित चाहिए, और वो देश और इलाके को सुरक्षित कौन कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। साथियों, मैं हाल ही में हुई एक घटना की बात करूंगा। बसंतगढ़ में मिलिटेंसी का वाकया हुआ। हमारा इलाका मिलता जुलता है, उधमपुर में पड़ता है गामी साहब ये बसंतगढ़, और मिलिटेंट की यहाँ पर जो रूट रहती है, जहाँ से गुजरते हैं, हमारे लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया कि हमारा क्या होगा। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब ने दूसरे दिन बनी में आर्मी पहुंचाई। ये बीजेपी के लीडर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमें वो वक्त याद है जब हमारे सत्तर और ढक्कर के टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहां पर शरेआम दिन को वॉलीबॉल खेलते थे मिलिटेंट। वो कांग्रेस और एमपी का दौर था, आज बीजेपी का दौर है, मोदी जी की सरकार है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जैसे मंत्री बैठे हैं, आज मिलिटेंट पहाड़ों में भागकर जान बचा रहे हैं, छुप छुप कर जान बचा रहे हैं। हमारा इलाका जो है एकता और भाईचारे के लिए जाना जाता है। बार बार मिलिटेंसी जब पीक पर थी तब भी प्रयास हुए, लेकिन बनी की एकता और भाईचारे को कोई ठोस नहीं पहुंचा सका, ठेस नहीं पहुंचा सका। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी बनी की जनता जो है, वो मोदी जी ने जो लक्ष्य तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 70 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर पूरी तरह से तैयार है। नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रोक रहा वो कौम ढोंगी है, वो रोक रहा वो कौम ढोंगी है। और आप सब जान रहे हैं कि मैंने ये बात किस चीज के लिए कही है। गीता से श्री कृष्ण मिले, रामायण से श्री राम, किस्मत से इंसान बने, भाग्य से हिंदुस्तान। मैं एमसी कांग्रेस वाली पार्टियों से ये कहना चाहती हूँ कि ये आयाशियों का मुल्क नहीं है, इस पर अपनी गंदी नजर मत डालें। ये सूफी संतों की धरती है, हमारा मुसलमान बिकाऊ नहीं है, ये काजियों का मुल्क है। 60 वर्षों से हम यही कर रहे हैं, 60 वर्षों से हम यही कर रहे हैं। धूल चेहरों पे थी और हम चश्मे साफ कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने बीजेपी को कहा कि बीजेपी वालों ने संविधान बदला है, संविधान तो कांग्रेस वालों ने बदला है। हमारे संविधान के भाई हिस्से थे, जिसमें पहला पेज गोल्डन कलर का और बॉर्डर पर कमल का फूल था। पहले हिस्से
कई हिस्सों में राम सीता की चित्र बना हुआ था, लेकिन नेहरू जी ने उन सब चित्रों को हटाया। तो ये हमें संविधान सिखा रहे हैं कि संविधान किसने बदला है। खैर, ये सब जो पार्टियां घूम रही हैं, ये सब बीजेपी वालों की बदौलत है। और मैं आपको बताऊंगी तो कुछ टाइम के बाद कि ये कैसे बदौलत है। ये लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट नहीं हुई। आम लोगों को ये लोग कैसे भटकाएंगे? 3-4 दिन से अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ये लोग भटकाएंगे कि इन्होंने भाई आपकी पार्टी ने डेवलपमेंट नहीं की, बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है। मुझे बताएं, 10 साल पहले एक दिहाड़ी लगाने वाले की दिहाड़ी 200 रुपया थी, आज 500 नहीं है। 10 साल पहले एक मुलाजिम की तनख्वाह 10,000 थी, आज क्या 50,000 नहीं है। तो क्या महंगाई ये हमें सिखा रहे हैं? और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमएलए जीवनलाल जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भाई आप सब लोगों को भी पता है कि जीवनलाल जी की सरकार कितनी देर चली? 2.5 साल। सिर्फ 2.5 साल उनको काम करने का मौका मिला, और उन 2.5 सालों में यहाँ पे रोडों के जाल किस सरकार ने बिछाए? भाजपा सरकार ने बिछाए। जिन सड़कों पर आज ये ऑपोजिशन वाले प्रचार कर रहे हैं, वो सड़कें किसकी देन है? भाजपा की देन है। वो पार्टी इस वास्ते असें हुण मता किश नहीं सोचना। 8 तरीक रिजल्ट निकल, अस पींगे बोगे इत्थे पब्लिक दरबार लागे जियां लाने की योजना ही बिच इलेक्शन की घोषणा हुई, तो उस वेले सारा रूबरू होइए अस अगे की रणनीति लागे। भारत माता की। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। भारत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धम्मी, भारत माता की, भारत माता की, दौला माता की, जयकारा शेरा वाली मायदा, धोले वाली माता की, जोड़िए वाली माता की। बनी विधानसभा के इस बहुत ही विशाल सभा में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे और आपने जिनको लगातार यहां से अपना मत देकर, समर्थन देकर, अपना आशीर्वाद देकर भारत की संसद में लगातार आप जिनको भेज रहे हैं, और देश के अंदर बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जो जितना बोलते हैं उतना करते हैं। ऐसे हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और आप सबके प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबके बीच में विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर आप सबकी सेवा के लिए आप सबके बीच में भेजा है। अभी जब वो बोल रहे थे तो बहुत सारी बातें जो उन्होंने 2.5 साल में करी हैं, उन सबको आगे बढ़ाने का उनके मन में एक तीव्र इच्छा है। ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई जीवनलाल जी, जिला प्रभारी जंगवीर सिंह जी, अजय वीर पाल जी, प्रवासी प्रभारी उत्तम चंद जी, राजेश्वर सिंह जी, रीता देवी जी, डीडीसी मेंबर अब्दुल्ला खान जी, मेलाराम जी, मनसाराम जी, मिल्खी राम जी, आशीष संधि जी, मदनलाल जोरा जी, रविंद्रपुरी जी, मोतीराम जी, गोस्वामी जी, जो हमारे बार बार जब हम लोगों का जोश कुछ ठंडा हो रहा है तो बीच में हम सब में जोश भरने के लिए आ रहे हैं। ऐसे उत्तम चंद जी, और यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं बनी की इस विशाल जनसभा में आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज आप सबके बीच में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा है, जैसा लग रहा है मुझे कि उत्तराखंड का ही हमारा कोई ऐसा स्थान है जहां मैं पहली बार आया हूं। मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है।
यह भूमि इतिहास, संस्कृति और बलिदान की अद्वितीय कहानियां अपने में समेटे हुई है। ऐसी वीर धरा को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।